हेलो एवरीवन। ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो डीवीपीएसटी आप सभी के स्टार्ट हो चुके हैं, आप सभी को भी पता है। बाकी देखो, मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे कि दीदी डीवीपीएसटी के लिए वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं, जितने भी वहाँ पर सिलेक्टेड ऑफिसर्स होते हैं, सभी बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। मतलब आप सभी की हेल्प करने के लिए बैठे हुए हो। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल डरा धमका कर आपकी हाइट की जा रही है, मेजरमेंट किया जा रहा है, या डीवीपीएसटी आप सभी के डॉक्यूमेंट इस तरह से चेक किए जा रहे हैं। बहुत ही हेल्पफुल है, सभी लोग वहाँ पर हेल्प करते हैं अच्छे से। तो ज़्यादा घबराना नहीं है, मतलब आप सभी को अपनी डीवीपीएसटी के टाइम पर एकदम रिलैक्स होकर जाना है। अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सभी एकदम प्रिपेयर अच्छे से कर रखे होंगे आप सभी ने। तो ऑल द बेस्ट भाई सभी को। बाकी अपनी बात करते हैं भाई, यूपीएसआई तैयारी की तैयारी चल रही है, लेकिन आज सुबह से ही बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। तो मुझे भी पता है जब भाई इस तरह से बारिश होती है तो ढंग से मतलब पढ़ाई नहीं हो पाती है, चाहे आप कितना भी ट्राई करो। तो सर्दी इतनी हो रही थी क्योंकि सुबह से ही बारिश हो रही थी। तो इसलिए मैंने आज के लिए टारगेट भी थोड़ा ही बनाया था। पहले भी मैंने आप सभी को बताया था कि मैं सोच रही हूँ जो मैं अपनी मैथ की क्लासेस ले रही हूँ ऑनलाइन, एक बार उनको कंप्लीट कर लूँ। फिर ये नहीं रहेगा कि बार बार उस चीज़ को दोबारा करना पड़ेगा, क्योंकि डेली अब क्लासेस होती रहेंगी। वीक में एक क्लास लेते हैं राहुल तेवतिया सर, जो कि सर RWA पर पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर, क्योंकि बैच तो मैंने कोई नहीं लिया है। तो अभी ना कुछ टाइम मेरे पास एक कमेंट आया था कि दीदी आपके पैर में क्या हो गया है जो आप नई पट्टी बांध रखी थी। तो अभी कुछ टाइम पहले पापा जी टीवी देख रहे थे, तो टीवी में सिग्नल नहीं आ रहा था। तो पापा जी ने बोला कि भाई ऊपर जाकर इस छतरी को थोड़ा सेट कर दे। तो मैं ऊपर चली गई थी, छतरी को भी मैंने सेट कर दिया, मतलब जो डिश होती है डिश को सेट कर दिया। लेकिन उसके बाद जब मैं नीचे उतर रही थी ना, तो आप सभी ने देखा होगा कि हमारे घर पर एक छोटी सी दीवार है, वहाँ से मैं उतर रही थी। तो पता नहीं पैर किस एंगल से रखा गया, तो तब से पैर में दर्द है। तो ये सीधा नहीं रखा जाता ज़मीन पर, इसलिए मैंने इस पर थोड़ा सा ये ऑयल लगाया था। और इसके बाद इस पर पट्टी ही बांध कर रखती हूँ, गर्म पानी, मतलब गर्म पानी की पट्टी नहीं, गर्म पट्टी। तो अभी कुछ टाइम पहले ना मैंने आप सभी से मैथ्स की बुक के बारे में पूछा था, तो फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया कि कौन सी मैथ की बुक लेनी है। तो मैं SD यादव की शारदा पब्लिकेशन की मैथ की बुक लेने वाली हूँ। किरण की और RS अग्रवाल की मैं इसलिए नहीं ले रही हूँ, अगर मुझे बाई चांस ये बुक्स पढ़नी भी हुई तो मैं अपने किसी फ्रेंड से ले लूँगी या मैं अपने किसी कज़िन से ले लूँगी, क्योंकि सभी के पास, मतलब किसी ना किसी के पास किरण की बुक और RS अग्रवाल की बुक मिल जाएगी। लेकिन शारदा पब्लिकेशन की SD यादव की बुक किसी के पास नहीं है, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं ये वाली बुक ले लेती हूँ। अगर मुझे इन दोनों बुक्स में से किसी से पढ़ना होगा तो मैं अपने किसी भी फ्रेंड से ले लूँगी। बाकी अगर मैं बात करूँ ना, अभी मेरे पास ना टाइम नहीं है, या मेरठ नहीं जा पा रही हूँ। बाकी मेरठ में लाल बुक डिपोट एक जगह है, वहाँ पर अच्छी खासी बुक्स मिल जाती है, मतलब हर टाइप के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की बुक मिल जाती है। और थोड़ी सी खास बात यह है ना कि वहाँ पर आपको सेकंड हैंड भी बुक्स मिल जाती हैं। मैंने अपनी जो ग्रेजुएशन है ना मेरठ से की थी, तो मेरठ में मैं जब अपनी ग्रेजुएशन कर रही थी, ग्रेजुएशन के मेरे जितने भी सब्जेक्ट थे मैंने सारे सेकंड हैंड बुक्स ली थी। वो आपको ऐसे ही आई थिंक 60% पर देते हैं, और उसके बाद पढ़ाई करने के बाद आप उनको रिटर्न भी कर सकते हो, वो उसको 40% या फिर 35% पर वापस भी ले लेते हैं। तो इसका यही बेनिफिट था कि मेरठ में इस तरह से बुक्स मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर कहीं पर नहीं मिलेंगी। आज है डे 3 ऑफ UPSI प्रिपरेशन। सबसे पहले यहाँ पर बैठकर मैं मैथ वाला पार्ट ही पढ़ रही थी। तो मैथ में मैंने सबसे पहले यही सोचा था कि राहुल तेवतिया सर ने जितनी भी क्लासेस कराई हुई हैं, एक बार इन क्लासेस को कंप्लीट कर लूँ, फिर साथ की मतलब सर की साथ साथ ही चलते रहेंगे। जैसे सर क्लासेस कराते रहेंगे ऐसे ही हम सभी भी करते रहेंगे। तो सबसे पहले मैंने LCM और HCF वाले क्वेश्चन किए। 2 घंटे की क्लास थी सर की, और पूरा मुझे भी 2 घंटा ही लगा उस क्लास को करने में। नहीं तो ऐसा होता है कि मैं अपनी क्लास की स्पीड 2x पर कर अपनी क्लास ले लेती हूँ और आराम से कंप्लीट भी हो जाती है। लेकिन इसमें क्वेश्चन ना अच्छे लेवल के भी थे, कुछ क्वेश्चन तो चलो मान लेते हैं कि ईजी थे, लेकिन 2 घंटा 11 मिनट की क्लास थी, तो अच्छा खासा टाइम इनको करने में लग रहा था मुझे। उसके बाद सेकंड मैंने क्लास रखी थी कि नंबर सिस्टम वाली क्लास कर लेती हूँ, क्योंकि नंबर सिस्टम चैप्टर मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है। मुझे नॉर्मल चैप्टर सही लगते हैं, जैसे कि टाइम एंड वर्क का हो गया, लॉस प्रॉफिट का हो गया, या इस तरह के चैप्टर सही लगते हैं, लेकिन नंबर सिस्टम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता ही है। 3 घंटे की क्लास थी ये, जो कि मैंने अलग अलग टाइम पर ली थी। तो नंबर सिस्टम को करने में मुझे अच्छा खासा टाइम भी लग रहा था, और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे बड़े डिफिकल्ट एकदम, मतलब बिल्कुल जिस पर बिल्कुल अटक ही जाता है, जो होते ही नहीं है सॉल्व। इस तरह के कुछ क्वेश्चन भी आए थे। तो 3 घंटे की नंबर सिस्टम की क्लास थी, 2 घंटे की HCF वाली LCM वाली क्लास थी। और उसके बाद मैंने मूल विधि के लिए सर्च किया था, जो कि आप सभी ने बताया था कि राम सर पढ़ाते हैं RWA पर। तो उन्होंने अभी स्टार्ट किया, आई थिंक कुछ टाइम पहले की होगी, शायद 1 वीक पहले स्टार्ट की होगी। अगर आपको लेनी है तो आप भी ले सकते हो। 1 शॉट क्लासेस उस पर लिखा होता है, एक शॉट के अंदर, मतलब एक ही घंटे, मतलब 1 घंटे से ज़्यादा में एक टाइम पर वो क्लास लेते हैं। उसमें पूरा अपना एक टॉपिक कवर करा देते हैं।
इस तरह से क्लासेस चल रही हैं। एक क्लासेस मैं वो लूँगी। अभी तो फ़िलहाल इस टाइम तक मैंने नहीं ली थी, क्योंकि यहाँ पर बैठकर तो मैंने अपना मैथ वाला पार्ट और नंबर सिस्टम वाला पार्ट ही पढ़ रही थी। मूल विधि वाली क्लास मैं शाम को लूँगी। आज मैंने इतना ही टारगेट रखा था, क्योंकि ज़्यादा रखते हैं ना तो पढ़ाई सही से नहीं हो पाती। जैसे मैंने एक दिन अपना एक चैप्टर रखा था कि मैथ का कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास छोटी बुक थी उस टाइम पर। आप सभी ने भी देखा है मेरे पास RWA की छोटी सी बुक थी। उससे मेरा एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता था। उसके अंदर आई थिंक 87 क्वेश्चन थे। एक चैप्टर के अंदर इतने ही क्वेश्चन होते थे, तो मेरे आराम से हो जाते थे। वो इतने बड़े बड़े डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी नहीं थे वो। लेकिन जब मैं अपनी दूसरी बुक मँगाऊँगी, जो बड़ी वाली बुक होगी, तो उसमें हम एक काम करेंगे कि एक दिन में सिर्फ़ 50 ही क्वेश्चन करेंगे, मैथ के भी और रीज़निंग के भी। क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन करो ना तो फिर अदर सब्जेक्ट के लिए अच्छे से टाइम नहीं मिल पाता और अदर सब्जेक्ट अच्छे से तैयार नहीं हो पाते। इसलिए मैथ के भी 50 क्वेश्चन और रीज़निंग के 50 क्वेश्चन किया करेंगे एक दिन में, और बाकी जो जितना भी टाइम होगा वो मूल विधि वाले पार्ट को और जीके जीएस वाले पार्ट को देंगे। बाकी हिंदी की बात करूँ, चलो हिंदी को अगर हम नहीं थोड़ा कम भी टाइम देंगे वो भी चल जाएगा, क्योंकि हिंदी काफ़ी अच्छे मतलब पढ़ भी रखी है, लेकिन कुछ चीज़ें हाँ थोड़ी पढ़नी होती हैं। लेकिन हाँ, अदर सब्जेक्ट जो मूल विधि वाला पार्ट है इसको ज़्यादा टाइम देना है। क्योंकि देखो, मूल विधि वाले पार्ट के 24 क्वेश्चन आएँगे और जो दूसरा जीके जीएस वाला पार्ट होगा उसके सिर्फ 16 क्वेश्चन आएँगे। इसलिए ज़रूरी है कि हम थोड़ा-सा अपना मूल विधि वाले पार्ट पर ध्यान दें। और सर ने वैसे बहुत अच्छे से पढ़ा रखा था। मैंने सर की 1-2 क्लासेस देखी थी। मतलब पूरी कंप्लीट नहीं देखी थी, सिर्फ ये देखा था कि पढ़ाने का तरीका कैसा है, किस तरह से समझा रहे हैं। तो राम सर जो मूल विधि वाला पार्ट पढ़ा रहे हैं, मुझे लगता है अच्छा खासा मतलब अच्छे से पढ़ा रहे हैं वो। तो आई होप कि मैं नोट्स भी बनाना शुरू कर दूँगी, क्योंकि साथ-साथ में नोट्स बनाते रहेंगे तो चीज़ें सही रहती हैं। बाकी अगर सिर्फ क्लास देख लेंगे उसके बाद उसको नोट्स नहीं बनाएँगे तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं होता, 2-4 दिन बाद भूल ही जाते हैं। तो आज का टारगेट कुछ इतना ही था, जिसमें मैथ वाला पार्ट और मूल विधि वाला पार्ट ही पढ़ा था मैंने। तो आप सभी भी इतना ही पढ़ लेना, क्योंकि मुझे पता है जो पहला और दूसरे दिन का जो हमने टारगेट रखा था वो काफ़ी ज़्यादा था। उसमें सारे क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा थे, पूरे चैप्टर्स थे एक दिन के लिए। तो वो सभी पार्ट आई थिंक डे 3 तक जितना भी चीज़ें होंगी सभी कंप्लीट हो जाएंगी आप सभी की भी। तो अभी फ़िलहाल मैं आप सभी के कुछ क्वेश्चंस का आंसर कर देती हूँ। तो एक क्वेश्चन आया था मुझे कि दीदी, क्या रीट का एग्ज़ाम देने के लिए हमें राजस्थान जाना पड़ेगा? तो ऑफ कोर्स जिस भी स्टेट का हमारा एग्ज़ाम होगा, हमें अपना एग्ज़ाम देने के लिए उसी स्टेट में जाना पड़ता है। बीपीएससी का एग्ज़ाम देने के लिए हमें बिहार में जाना पड़ेगा और रीट का एग्ज़ाम देने के लिए राजस्थान में जाना पड़ेगा। और एक क्वेश्चन था कि दीदी, नीट का जो एग्ज़ाम होता है इसमें निगेटिव मार्किंग होती है क्या? तो रीट के एग्ज़ाम में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती, लेकिन उसमें निगेटिव मार्किंग इस तरह से होती है कि हमें कोई भी क्वेश्चन ना छोड़ना नहीं है। जितने भी क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन सभी अटेम्प्ट करने हैं, चाहे उसमें हमें कोई सा भी ऑप्शन चूज़ करना पड़े, लेकिन सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करोगे तो वहाँ पर 1/3 की निगेटिव मार्किंग होती है। तो इस तरह का पार्ट मैंने भी पहली बार ही देखा है कि आप क्वेश्चन नहीं अटेंड करोगे तो आपकी निगेटिव मार्किंग होगी। तो एक क्वेश्चन आया था मेरे पास कि दीदी, बीटीसी की फ़ीस कितनी होती है? तो देखो, बीटीसी में 2 ईयर की होती है, 4 सेमेस्टर होते हैं, तो टोटल 4 सेमेस्टर की फ़ीस मिलाकर 50,000 तक लग जाती है। बाकी आपके जो अदर एग्ज़ाम फ़ीस होती है, प्रैक्टिकल फ़ीस होती है, वो इसमें इंक्लूड नहीं होती। तो यहाँ पर पापा जी सो रहे थे और इधर मम्मी सो रही थी, इधर मैं पढ़ाई कर रही थी। क्योंकि मेरे पास एक कमेंट आया था कि दीदी, आपके पास तो अलग रूम है एकदम अपनी पढ़ाई करने के लिए। तो देखो, अलग रूम कुछ नहीं है, यही रूम है, इसमें ही रहते हैं हम सभी लोग। तो ये है मेरी नोटबुक, जो कि मैंने स्टार्ट की थी अभी 25 तारीख से। मैंने इस नोटबुक में अपना काम करना स्टार्ट किया था। लॉस एंड प्रॉफिट वाले चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, जो कि हमारा मैथ का सेकंड डे का चैप्टर था। इतनी ये कंप्लीट हो चुकी है, मतलब इतनी भर चुकी है। मैं थोड़ा बड़ा बड़ा भी लिखती हूँ, इतनी भर गई है इस वजह से। बाकी आपका कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।